हेलो फैमिली। अभी तक हमने आपको पोर्ट ब्लेयर के बारे में बताया था, अंडमान का, जहाँ पर भी बीचेस हैं, पर हम वो बीचेस घूम नहीं पाए थे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। तो अब आप ये सारे जो नज़ारे देख रहे हैं, हम क्रूज में बैठ के अपने हैवॉक आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। हैवॉक आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ आपको वाटर स्पोर्ट्स ही है। वाटर ही एक ऐसा वे है जहाँ पर आप पहुँच सकते हो और कोई तरीका नहीं है। तो जब आप पोर्ट से हैवॉक जाना है तो आपको क्रूज करनी पड़ती है। तो आपको यहाँ पर जैसे जैसे आप क्रूज तक पहुँचोगे तो आपको बहुत सारे नज़ारे देखने को मिल रहे होंगे इस वीडियो में। तो वो सारे नज़ारे जो आप देखोगे वो नज़ारे हैं बहुत ब्यूटीफुल हैवॉक आइलैंड्स के आजू बाजू के, जहाँ पर आपको बोट भी चलते हुए दिखेगी, एक पूरी ग्रीनरी दिखेगी, पहाड़ दिखेंगे, ये सब रहता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो बीच है वो है राधानगर बीच। राधानगर बीच एक टॉप 10 बीचों में से आया जाता है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। और जब हम यहाँ अंदर गए तो हमें पता चला कि वाह कितना ब्यूटीफुल है। और इसका इधर पहुँच के आपको जन्नत का एहसास होता है। अगर आप नेचुरल ब्यूटी को अगर अप्रिशिएट करते हैं तो राधानगर बीच आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो नेचर से आपको कनेक्ट करता है। बहुत ब्यूटीफुल है, ग्रीनरी है हर जगह जगह। एक बोलते हैं ना कि भगवान ने नेचर कितना अच्छे तरीके से बनाया है। मतलब हम तो आर्टिफिशियल आर्किटेक्चर्स हैं, क्योंकि हम अपनी चीज़ों को इधर से उधर उठा के करते हैं, लेकिन खुदा ने बहुत मशक्कत और बोलते हैं नायाब तरीके से ये पूरी धरती बनाई है। तो जब आप वहाँ जाते हो आपको बहुत जन्नत का एहसास होता है और बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ की पानी की लहरें भी बहुत है, पानी काफ़ी ज़्यादा साफ दिखता है। और ये स्विमिंग के लिए ज़्यादा फेमस है, बट हमें अनफॉर्चुनेटली स्विमिंग करने का मौका नहीं मिल पाया था, क्योंकि वहाँ पर एक क्रोकोडाइल का बच्चा वहाँ पे पाया गया था, तो वहाँ स्विमिंग हमें मना कर दी गई थी। और आजू बाजू आपको ग्रीनरी ये सब देखने का मौका मिलेगा। सेकंड हमारा बीच जो था, जिसे एलिफेंटा बीच कहा जाता है। एलिफेंटा बीच जाने के लिए हमें वाटर के थ्रू ही जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको जो स्पीड बोट होती है उसमें आपको बैठ के वहाँ पर पूरा सफ़र तय करते हुए जाना रहता है, जिसकी क्लिप्स आपको यहाँ पे सब देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है कि मेरी ऑडियो ऊपर नीचे हो जाए, बट कृपया आप इग्नोर कीजिएगा। तो मैं आपको सिर्फ एक सिनेरियो दे देती हूँ। तो वहाँ से आप जैसे ही पहुँचोगे तो वहाँ वाटर स्पोर्ट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा माना जाता है, जहाँ पर आपको सारे वाटर स्पोर्ट्स करने पड़ते हैं। सॉकलिंग एक ऐसा वाटर स्पोर्ट है जो बहुत फेमस है, जहाँ पर आपको पूरी मतलब अंडरग्राउंड वाटर जाकर आ, आपको फिशेस देखने को मिलेंगे, कॉरल्स देखने को मिलेंगे और सी वॉक करने का मौका मिलता है, जो आप एक हेलमेट पहन के अपने फ्रेंड पार्टनर के साथ हाथ पकड़ के आप पूरा अंदर ही अंदर पानी में वॉक करो। फ्रेंड के साथ भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। तो ये भी एक बहुत प्यारा वाटर स्पोर्ट्स है, जो हमने सारे करे थे जितना हमसे बन सकता था। और जो हमारी वाटर स्पोर्ट्स की वीडियोस है वो तो मैंने नहीं डाली है। तो आप यही सब एंजॉय करिए। अ, तो तीसरी चीज़ जो हम लास्ट जो हमें यहाँ हैवॉक आइलैंड में बहुत अच्छे से देखने को मिला था, वो हमारा था काला पत्थर। काला पत्थर बीच एक बहुत फेमस बीच है वहाँ काले पत्थर के लिए, लेकिन जब हम गए तो हमें पत्थर वगैरह तो कुछ देखने को मौका नहीं मिला। लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल बीच है, जहाँ पर एक अलग ही सुकून मिलता है, जो एक्चुअली में सनराइज के लिए फेमस है, राइट। और जो राधानगर बीच है वो सनसेट के लिए फेमस है। तो हम सनराइज के टाइम तो नहीं जा पाए थे क्योंकि इतना टाइम नहीं था, तो हम सनसेट की तरह टाइम गए थे, लेकिन वो भी बहुत ब्यूटीफुल बीच है। उसके भी आपको यहाँ पर सब सिनेरियो मिलेंगे। और जब ये सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है तो एज़ यूजुअल हम रात को करेंगे भी क्या। तो जब हम अपने होटल रूम्स में वापस गए थे तो वहाँ पर आपको कुछ वीडियोस मिलेगी जहाँ पर पूल पार्टी चल रही है। तो वो मैंने अपने रूम से वहाँ से लेके डाली थी। तो वो भी बहुत प्यारे लोग एंजॉय करते हैं, क्योंकि अंडमान में
रात के 8 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है। मतलब कुछ ऐसा नाइट लाइफ जिसको हम बोलते हैं, लाइक जो मुंबई, गोवा में आपको देखने को मिलेगी, वो सब वहाँ कुछ नहीं मिलती है। वो बहुत ब्यूटीफुल है बट मतलब नाइट लाइफ के लिए नहीं है। आप ड्रिंक्स, आप जो कुछ करना चाहो अपने रूम से बैठ के करो। जैसे आप डीजे पार्टी, जैसे जैसे हम जो डीजे पार्टीज में घूमे हैं, क्लब में घूमे हैं, पब में घूमे, वो सब वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर आप सिर्फ नेचर और नेचुरल थिंग्स को एंजॉय करिए। तो ये था हैवॉक आइलैंड, और आपको लास्ट मिलेगा जिसे बोलते हैं नील आइलैंड। हम 1 बजे से निकले हुए हैं।